कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव शिवपुर से, जहां एक गरीब किसान रामदयाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामदयाल का बेटा अर्जुन, जो बचपन से ही बेहद समझदार और मेहनती था। अर्जुन का घर मिट्टी का बना था। बारिश में टपकती छत और सर्दी में ठिठुरती रातें उसके लिए आम बात थी। उसके पिता दिन रात खेतों में काम करते थे, लेकिन तब भी दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती। अर्जुन जब स्कूल जाता था तो उसके पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, गरीबी से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। पर जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बिना झिझके कहा, मैं करोड़पति बनूंगा, ताकि मेरे माता पिता को कभी भूखा ना सोना पड़े। कक्षा में सब हंस पड़े, मगर अर्जुन की आंखों में उस दिन जो चमक थी, उसने उसके इरादों की ताकत को बयां कर दिया था। गरीबी ने अर्जुन को बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। 8वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब खेत में पिता के साथ काम करना जरूरी हो गया था। लेकिन अर्जुन का सपना अब भी जिंदा था। रात को जब सब सो जाते, तब अर्जुन एक पुरानी ट्यूबलाइट की रोशनी में किताबें पढ़ता। जो भी पुराना अखबार या किताब गांव में मिलती, वह उसे पढ़ लेता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो शहर से मोबाइल कवर और एक्सेसरीज लाया था। उसने देखा कि गांव में लोग भी मोबाइल रखने लगे हैं। अर्जुन के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भी मोबाइल एक्सेसरीज का व्यापार शुरू करूं। लेकिन समस्या यह थी कि अर्जुन के पास न तो पैसा था, न दुकान। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर आप मुझे अपनी पुरानी साइकिल दे दें। पिता ने सहमति दी। अर्जुन ने गांव के आसपास के बाजारों से कुछ सस्ते मोबाइल कवर और चार्जर उधारी पर मंगवाए और अपनी साइकिल पर लादकर गांव-गांव बेचने लगा। पहले दिन उसने 50 रुपये की कमाई की। अर्जुन के लिए ये 50 रुपये किसी खजाने से कम नहीं थे। उसने 30 रुपये घर दिए और 20 रुपये अगले दिन के सामान के लिए रख लिए। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग कहते, अर्जुन के पास अच्छे कवर सस्ते में मिल जाते हैं। उसने छोटे छोटे मुनाफे को बचाया और 3 महीने में 2000 रुपये इकट्ठे किए। फिर शहर जाकर थोक बाजार से सस्ते दामों में माल खरीदने लगा। रास्ता आसान नहीं था। कभी बारिश में सामान भीग जाता, कभी उधार लेकर खरीदा हुआ माल बिकता नहीं। कई बार घाटा हुआ, कभी ठगे भी गए, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर नुकसान से कुछ न कुछ सीखा। जो गिरने से डरे वो जीत नहीं सकता, अर्जुन खुद से कहता। 2 साल तक साइकिल से बेचने के बाद अर्जुन ने 20,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और दुकान का नाम रखा अर्जुन मोबाइल शॉप। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। अच्छी सर्विस और सस्ते दाम की वजह से उसकी दुकान मशहूर हो गई। 3 साल में अर्जुन ने अपने काम को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया। एक वेबसाइट बनवाई और सोशल मीडिया पर प्रचार करने लगा। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। उसने मोबाइल एक्सेसरीज के साथ मोबाइल रिपेयरिंग, कस्टम मोबाइल कवर और मोबाइल पार्ट्स का व्यापार भी शुरू कर दिया। 5 साल में उसकी 3 दुकानें शहर में खुल गईं। फिर एक दिन उसने अपनी खुद की मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी अर्जुन डिजिटल इंडिया के नाम से रजिस्टर करवाई। आज अर्जुन करोड़पति है। उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ रुपये है। वो कभी जिस घर में मिट्टी की दीवारें थीं, वहां अब पक्के मकान के साथ स्कूल भी खुलवाया है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराई जाती है। अर्जुन अक्सर कहता है, सपने कभी बड़े या छोटे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन वही इंसान जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। गरीब होना पाप नहीं, लेकिन गरीबी से लड़ना हर इंसान की जिम्मेदारी है। मेहनत करो, सीखो और लगातार चलते रहो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।